हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं लुसेंट से पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन। और वो टॉपिक है भारतीय संविधान के स्रोत। इस पे हमने वीडियो बना दिया है, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके उसे देखिए। उसके बाद आपको भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। तो ऑप्शन में है संसदीय प्रणाली, दूसरा है संघीय प्रणाली, और तीसरा है मूल अधिकार, और चौथा है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो आपका आंसर है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर इसमें दूसरा ऑप्शन है संघीय प्रणाली, तब कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है कनाडा से। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। फिर मूल अधिकार दिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है यूएसए के संविधान से। और सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ये लिया गया है आपका यूएसए के ही संविधान से। तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित नहीं है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया ऑप्शन में। तो नीति निर्देशक सिद्धांत, फिर दूसरा है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, और सी है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, और डी है मौलिक कर्तव्य। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा डी जो है मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है या रूस से लिया गया है। तो और ये तीनों जो ऑप्शन हैं आपके, नीति निर्देशक तत्व, और राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, और तीसरा क्या है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये तीनों व्यवस्थाएं आयरिश संविधान से ली गई हैं। आगे बढ़िए और तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है। यानी कि भारतीय संविधान पे सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो किसका है, तो वो है आपका ब्रिटिश शासन का, या यूएसए या बिल ऑफ राइट्स का, और तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। तो भारतीय संविधान पे जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, या सबसे ज़्यादा जहाँ से अनुच्छेद लिए गए हैं, वो है आपका 1935 का एक्ट। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़िए और हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, तो आपका है कनाडा। कहाँ से, तो कनाडा के संविधान से सबसे अधिक क्या है, मिलता जुलता है भारत का संघीय व्यवस्था। फिर आपका आगे है पांचवा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्तीय सूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यूपीपीएससी 2014 में ये आया हुआ है। तो भारतीय संविधान में समवर्तीय सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, यानी अवधारणा ली गई है या कहाँ से ली गई है, तो ये लिया गया है आपका कनाडा से लिया गया है, या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, या यूएसए के संविधान से लिया गया है, या ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है आपका, तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है। हमने इस पे वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बना दिया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके उसे देखिए। जब उसे देख लेंगे तो यहाँ आपके क्वेश्चन एक भी छूटने वाले नहीं हैं। तो प्लीज़ जाके उसे देखिए और तब जाके ये वाला वीडियो देखिएगा। इसके बाद आपके कॉन्फिडेंस बढ़ जाएंगे। आइए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। यानी कि किस देश से भारतीय संघ जो केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन है लिया गया है, तो वो ऑप्शन दिया गया है अमेरिका से, कनाडा से, स्विट्ज़रलैंड से, या पूर्व सोवियत संघ से। तो लिया गया है आपका कनाडा से। कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। जैसे संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, तो आपका कनाडा से ही लिया गया है। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। तो आइए आगे देखेंगे
सातवां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, यानी कि कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का जो विचार है कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन दिया है अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फ्रांस के संविधान से। तो आपका लिया गया है कहाँ से? मौलिक कर्तव्य है और ये कहाँ से लिया गया है? अभी हमने ऊपर बताया है, और ये लिया गया है रूस के संविधान से। इसे 1991 से पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था, क्योंकि रूस में जो मध्य एशिया के देश हैं वो भी इसमें थे, ठीक है। तो इसीलिए इसे पूर्व सोवियत संघ कहा जाता था, लेकिन 1991 में इसका विभाजन हो गया और रूस अलग हो गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक तत्व या नीति निदेशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में शामिल नीति निदेशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है? देखिए ये पूछा गया है आपके आरआरबी 2015 और एसएससी 2015 में, और भी एग्ज़ामों में पूछा जाता है, जैसे आईएएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका क्या क्या ऑप्शन दिया गया है? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड। अभी आपने ऊपर देखा है कि यहाँ पे 3 ऑप्शन थे, तो नीति निदेशक तत्व यहाँ बता ही दिए थे। यहाँ जान लीजिए कि कहाँ से लिया गया है, तो आपके आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है, यानी कि किस देश से मौलिक अधिकार लिया गया है। और ये आरआरबी 2005 में भी पूछा गया है। तो ये लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से। क्या क्या ऑप्शन है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड। तो ये लिया गया मौलिक अधिकार कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से। फिर ये रिपीट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? पहला ही क्वेश्चन था संसदीय प्रणाली से। तो ये रिपीट क्वेश्चन है, इसे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्विलोकन जिसका अर्थ होता है कि यदि विधायिका कोई कानून बनाती है तो उसकी जांच कौन करती है? सर्वोच्च न्यायालय। तो इसी को हम कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। और ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, फ्रांस से, स्विट्ज़रलैंड से या अमेरिका से। तो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर अगला है कानून के समक्ष संरक्षण। 2 तरह के अनुच्छेद 14 जब पढ़ेंगे, अगला वीडियो हम लाने वाले हैं मौलिक अधिकार में, अनुच्छेद 14 से ही अभी स्टार्ट होगा, क्योंकि अनुच्छेद 12 और 13 कवर कर दिया गया है। तो अब अनुच्छेद 14 से लेके और 35 तक के अनुच्छेद पढ़ाए जाएंगे। तो उसमें बताया जाएगा अनुच्छेद 14 में 2 तरह के हैं, एक कानून के समक्ष समानता, एक है कानून के समान संरक्षण। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन है अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से। तो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वहीं कानून के समक्ष समानता यदि होता तो वो कहाँ से लिया गया है? तो वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? कानून के समान संरक्षण, और ये लिया गया है आपका अमेरिका के संविधान से। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी यानी कि आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और यहाँ डॉट डॉट दे के संविधान से लिया गया है, यानी कि किस संविधान से लिया गया है? तो ये ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी के वीमर संविधान से या कनाडा के संविधान से या पूर्व सोवियत संघ से। तो कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से लिया गया है। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से गाइज हमने कवर कर दिया है, वीडियो डिस्क्रिप्टिव एकदम बना दिया है। यदि आप उसको जाके देखेंगे, उसके बाद जब ये सॉल्व करेंगे तो आपके एक क्वेश्चन नहीं बचेंगे, ठीक है, टोटल आप सॉल्व कर लेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाइए उस वीडियो को देखिए। भारतीय संविधान के स्रोत बहुत अच्छे तरीके से हमने कवर किया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये हमने क्वेश्चन कवर कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन यानी मनोनयन, नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? अभी हमने दूसरे क्वेश्चन में देखा है, फिर भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद आयरलैंड के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस के संविधान से। तो कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से, जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। ये व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई हैं? तो आपके आयरलैंड के संविधान से, वहीं यहाँ पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के संरक्षण के रूप में, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? संरक्षक के रूप में। यदि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, तो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। और ये पूछ रहा है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया अमेरिका के संविधान से। देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से। तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, और इसमें दिया गया है भारतीय संविधान में उल्लिखित, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किस देश से प्रेरित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रांस के संविधान से, आयरिश संविधान से, अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश के संविधान से। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके फ्रांस के संविधान से। कहाँ से? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और अब यहाँ का नारा ही था, जब यहाँ पे क्रांति हुई थी, तो फ्रांस के क्रांति का नारा ही था क्या? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 18 क्वेश्चन की। 18 में क्या दिया गया है? 18 में है भारत में कलेक्टर, देखिए IAS की तैयारी करिए दबा के। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के उधार लिया गया है, यानी कि कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या फ्रांस से। तो कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों का शासन था और 1773 के एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट, उसी में ये प्रावधान किया गया था यहाँ पे भारत में, किसका? DM के पद का, यानी कि कलेक्टर का पद का। आइए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 19, विधि के समक्ष समता। देखिए आ ही गया, एक समान संरक्षण है और दूसरा विधि के समक्ष समता लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन है आपके इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जापान के संविधान से। तो कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड के संविधान से। यही समान संरक्षण रहता तो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है आपके अमेरिका के संविधान से। लेकिन ये यहाँ क्या कह रहा है? विधि के समक्ष समता, ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान में। और इसे किसने प्रतिपादित किया था? तो A.V. डाइसी ने, A.V. डाइसी ने, A.V. डाइसी ने, इंग्लैंड के रहने वाले थे। फिर आगे है सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो ये भी संसदीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो कहाँ से? पहला क्वेश्चन वही था, आप ये सॉल्व कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से? तो मूल कर्तव्य, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। ये कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्य तो आपके आयरलैंड के, अमेरिका के, फ्रांस से और पूर्व सोवियत संघ से। तो पूर्व सोवियत संघ से, पूर्व सोवियत संघ हो ऑप्शन में या रूस हो, तो आपके आंसर वही होंगे। देखिए ये मूल संविधान में नहीं था, जो मूल कर्तव्य दिया गया है ये मूल संविधान में नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट पे जोड़ा गया था। फिर आगे हम लोग देखेंगे, ये रिपीट क्वेश्चन है तो छोड़ देते हैं। 23, संयुक्त राज्य अमेरिका, 23 क्वेश्चन है आपके। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की बात कर रहा है।
तो कह रहा है कि कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है, यानी कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या व्यवस्थाएं ली गई हैं। संघीय शासन व्यवस्था, देखिए ये ऑप्शन इसमें गलत दिया है। ये संघीय जो शासन प्रणाली है वो लिया गया है कनाडा से, कनाडा से लिया गया है, ठीक है। दूसरा है मौलिक अधिकार, तो ये तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ये उपर्युक्त सभी नहीं सही है, क्योंकि संघीय जो व्यवस्था है वो लिया गया है आपके कनाडा के संविधान से। तो लूसेंट में कुछ क्वेश्चन गलत भी दिए गए हैं, तो आप जब पढ़े रहेंगे अच्छे तरीके से तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। फिर है फिर है अगला क्वेश्चन 24, और इसमें दिया गया भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव। फिर देखिए वही सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे है, या सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है। ये सब एक ही क्वेश्चन है, और वो क्या है 1935 का अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसको एकदम दिमाग में अपने जहन में बैठा लीजिएगा कि यदि ये पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है भारतीय संविधान पे, तो भारत शासन अधिनियम 1935। या ये पूछे कि सबसे ज़्यादा अनुच्छेद कहाँ से लिए गए हैं भारतीय संविधान में, तो ये भी भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। फिर अगला हम लोग देखने वाले हैं 25 क्वेश्चन। क्या है ये, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। देखिए वहीं फिर संघवाद तो आपके कनाडा से, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। फिर आगे अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था, तो देखिए कनाडा ने, क्योंकि कनाडा से ही तो हमने ग्रहण किया है, तो सबसे पहले वहीं अपनाया था। भारत की संसदीय प्रणाली, ये भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता समानता, ये भी हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, देखिए संशोधन प्रक्रिया, ये क्वेश्चन अभी नहीं आया था, आ गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया देश के संविधान से प्रभावित है। प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, यानी कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है कनाडा से, या ऑस्ट्रेलिया से, इटली से, या दक्षिण अफ्रीका से। तो कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया। और भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था है, तो 368 अनुच्छेद में दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। देखिए प्रभावित कहाँ कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, सही है, कनाडा से, सब यहीं से लिया गया है। यदि पूछे कि कहाँ से संघीय व्यवस्था लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। लेकिन अमेरिका में भी संघीय व्यवस्था है, और ऑस्ट्रेलिया में भी संघीय व्यवस्था है, दक्षिण अफ्रीका में संघीय व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे आंसर ये होगा कि यहाँ से प्रभावित नहीं है। और लिया गया है कहाँ से, तो कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था ली गई है। फिर अगला, ये सूची मिलान करने के लिए, देखिए इसमें सॉल्व हम लोग कर लिए हैं, और आप सूची मिलान करिए। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से। राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। मंत्रिमंडल व्यवस्था सरकार कहाँ से लिया गया, ये थोड़ा नया है, लेकिन हम अपने वीडियो में जो डिस्क्रिप्टिव बताए हैं उसमें बड़ा गजब हम बता दिए हैं। यदि आप नहीं देखें हैं तो प्लीज़ कृपया करके वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद ये देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। तो मंत्रिमंडल सरकार कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है, तो आपके कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो आप मिलान कर लीजिएगा और इसमें देख लीजिएगा आंसर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश ने, तो ब्रिटेन ने अपनाई। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव। फिर वही 1935 भारत शासन अधिनियम। भारतीय, ये भी रिपीट क्वेश्चन है, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़िए, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। और आगे है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका संविधान से ग्रहण किया है, तो न्यायिक समीक्षा, फिर मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, ये तीनों ग्रहण किया है।
तो ये रहे आज के भारतीय संविधान के स्रोत, और हमने टोटल वीडियो यहाँ पे कवर कर दिया है। और इससे पहले यदि एक मैंने वीडियो बनाया था भारतीय संविधान के स्रोत, बहुत अच्छे तरीके से उस पर हमने उसको कवर किया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए, फिर इसको देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और बस आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।